12 × 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू स्केल फैक्टर के स्क्वायर के इक्वल आएगी, मीन्स एक तरीके से 4:1। तो रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो और इसका रेशियो में क्या हो गया, 4:1 का रेशियो हो गया। एरिया का रेशियो कितना हो गया, 4:1। तो ये 2-3 काम आपसे करने को कहा था। पहले तो शेप बनाना है, उसके बाद ये बताना है कि क्या शेप सेम है, हाँ शेप सेम है, और थर्ड ये कहा गया था कि इसके एरिया का रेशियो क्या है। तो जो इनलार्जमेंट फिगर है उसका एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू 4:1। क्लियर, ये आपके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इफेक्ट on the length of the side on the area of the transformation x is to y is transformed into 3x 3y. Label the image a1 b1 c1 d1 to the corresponding with abcd. अब देखिए आपसे कहा है कि अगर से इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी कि स्केल फैक्टर क्या हो गया, k इज इक्वल टू 3, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो बताइए जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ द साइड। तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, विल बी 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल साइज। तो ओरिजिनल साइज की लेंथ से 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑन द एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया 3 स्क्वायर टाइम्स, मीन्स एरिया में क्या होगा, के स्क्वायर होगा ना, तो एरिया विल बी चेंज 3 स्क्वायर टाइम्स, मीन्स 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल शेप। लेबल द इमेज, वो तो बात की बात है, जब हम शेप बनाएंगे तो लेबल ABC, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किया है। तो ओरिजिनल को ABCD मानेंगे और करस्पॉन्डिंग को A1 B1 C1 D1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे A1 B1 C1 D1 दिया है। डैश के फॉर्म में होगा तो हम डैश कर लेंगे। विच ट्रांसफॉर्मेशन वुड मेक द एरिया ऑफ द इमेज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। अब इन्होंने कहा किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो कि उसका एरिया 16 टाइम्स हो जाए। इसका एरिया कितना होगा, 9 टाइम्स होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 3 है। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में एरिया 16 टाइम्स होगा, x, y ट्रांसफॉर्म इंटू 4x, 4y। जाहिर सी बात साइड 4 टाइम्स होगी तो एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा ना। अच्छा, विच ट्रांसफॉर्मेशन वुड मेक द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इमेज हाफ द लेंथ ऑफ द करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। अब आपसे कहा कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ से हाफ हो जाए इमेज की लेंथ। तो x, y ट्रांसफॉर्म हाफ x एंड हाफ y। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये काम तो ईजी है, आप कर सकते हैं। नो, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 is also very important due to MCQ based question. So try to understand it. In figure, O is the center of dilatation. Dilatation means transformation, and dilatation factor is 3. Means transformation factor या scale factor आपका क्या है, 3 है। तो O as the center of transformation या O as the point of dilatation। अब जैसे समझिएगा, अगर O से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो OA डैश, OB B डैश, OC C डैश, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। स्केल फैक्टर क्या है, 3 है। मीन्स जो ओरिजिनल शेप है आपका ABC एज ए ट्राइंगल, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का, तो A डैश B डैश C डैश के पॉइंट मिल जाएंगे और डायमेंशन मिल जाएगी। सपोज AB 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3, BC 2 है तो ये 6, और AC 3 है तो ये 9। हर साइड में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा इफ़ प्री इमेज मीन्स ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और ये इमेज है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। प्री इमेज AB इज इक्वल टू 5 यूनिट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर क्या है, 3 है। तो अगर प्री इमेज ओरिजिनल इमेज 5 है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 5 × 3 करेंगे तो 15। सो A डैश B डैश इज इक्वल टू 15। BC की वैल्यू क्या होगी, अगर ट्रांसफॉर्मेशन 18 है तो ओरिजिनल इमेज क्या होगी, 6। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, मालूम हो जाएगी ना। देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया, बट अगर 18 आ रहा है तो जाहिर सी बात 6 पे मल्टीप्लाई किया गया होगा 3 से, तभी तो 18 आएगा, क्योंकि स्केल फैक्टर एज ए 3 है। AC 2 यूनिट, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केल फैक्टर 3 है इसलिए 6 हो जाएगा। OA 7 यूनिट, स्केल फैक्टर 3 है तो ये 21 हो जाएगा। ये 39 है, स्केल फैक्टर 3 था तो इसको डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मालूम हो जाएगा 13। OB M यूनिट, M बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन OB डैश,
तो जाहिर सी बात 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब उसके बाद इन्होंने कहा है डिटरमाइन ओ ए डैश अपॉन ओ ए। तो जो ओ ए डैश अभी आपने निकाला होगा ना, यहाँ पे देखिए ओ ए डैश निकाला है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 21/7 रख दीजिएगा, स्केल फैक्टर 3 मिल जाएगा। तो सब में आपको स्केल फैक्टर 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो 3 है, तो 3 आंसर आना चाहिए। उतना करके आप देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्राइंगल ए बी सी हैज़ इट्स वर्टिसेस 1,1, 1,3, 3,1 रिस्पेक्टिवली। Enlarge this straight triangle by using a scale factor 2। अब स्केल फैक्टर क्या है? 2 है, विद द ओरिजिन एज द सेंटर ऑफ द इन्लार्जमेंट। तो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट आपका 2 है। अच्छा, सारे वर्टिसेस को अगर हम चेंज कर दें, जैसे एग्जांपल नंबर 5 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे ट्राइंगल है, बस इतना ही चेंज है। स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,2 हो जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन 2,6 और इसका ट्रांसफॉर्मेशन 6,1, तो ट्राइंगल बन जाएगा। पहले इस पॉइंट से ट्राइंगल बना लीजिए, उसके बाद ट्रांसफॉर्म पॉइंट जो होंगे उससे ट्रायंगल बना लीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को उन्होंने एक ही में कंबाइन कर दिया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस बीइंग गिवन इन लार्ज द गिवन फिगर बाय यूजिंग द गिवन स्केल फैक्टर फॉर ईच क्वेश्चन में यू यूज अ ग्रिड पेपर पे आपको इसको ड्रा करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का स्केल फैक्टर 4 है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमको बनाना है। तो ये अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 4,8, 8,8, 8,1। तो इनलार्ज ये ओरिजिनल फिगर है पी क्यू आर, और एक इनलार्ज फिगर मल्टीपल ऑफ 4 से कोऑर्डिनेट आप ग्रिड पेपर पे शो करिएगा तो आपको एक इनलार्ज फिगर मिल जाएगा। सेम है 0,0, 3,2, 4,0, स्केल फैक्टर 2 है, तो फिर से वही काम हो जाएगा। इसी तरीके से एक टॉपिक आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। A square side 3 centimeter is drawn anywhere in a plane which is then enlarged about any point in the plane with the scale factor 2। ये इसकी डायमेंशन है और ये इसके स्केल फैक्टर। What is the area of the image of the square? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या आपको मालूम है पहले वो लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। द साइड ऑफ स्क्वायर एंड स्केल फैक्टर आर गिवन। आपसे क्या कहा है? वॉट इज द एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द स्क्वायर। अगर एरिया निकाला जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात कि अगर एक स्क्वायर है जिसका साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया तो 9 हो जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। हमको इमेज के एरिया फाइंड करना, तो पहले देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल, ठीक है ना, इज इक्वल टू के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एरिया निकाल रहे हैं इसलिए के स्क्वायर होगा। अगर साइड का रेशियो निकालते तो के आता, और वॉल्यूम का रेशियो निकालते तो के क्यूब होता, कोई सॉलिड होता, कि डायमेंशनल फिगर होता तो हम वॉल्यूम का यूज़ कर रहे होते। अच्छा, अब एरिया ऑफ इमेज आपको मालूम नहीं है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है 9 है, तो एरिया ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 9 इंटू स्केल फैक्टर क्या है आपका 2, तो 2 स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ इमेज हो गई 9 4 36। एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो शॉर्टकट मत लगाइएगा, थोड़ा सा रफ पे काम करके चेक कर लीजिएगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक आपका पूरा नंबर लेके जा सकती है, तो बेहतर है कि एक स्टेप हम सॉल्व करके चेक कर लें कि क्या आंसर हमारा आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD ऑफ 2 सेंटीमीटर, enlarge ABC with the enlargement factor m is equal to 2 and label its image A dash B dash C dash D dash। What is the relation between the area of the ABCD and image A dash B dash C dash। अब रेशियो क्या होगा? जाहिर सी बात इन्लार्जमेंट फैक्टर 2 है तो रेशियो 4 टाइम्स हो जाएगा। जो भी एरिया होगा वो ओरिजिनल एरिया कितना है 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 4 16 टाइम्स एरिया हो जाएगा। वो बात की बात है, पहले हमको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है विद द साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर। देखिए जब आप
वो ग्राफ पेपर पे या ग्रेड पेपर पे इस डायग्राम को बनाइएगा तो उस पे तो आपकी 2 यूनिट होती है ना, पर यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आपको 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका कोई शेप है, इसकी डायमेंशन कितनी है 2 एंड 2, ये स्क्वायर आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपसे कहा है इनलार्जमेंट फैक्टर 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, एक लाइन इधर ड्रा कर देंगे और एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर देंगे। इनलार्जमेंट फैक्टर 2 है तो ये जो भी लेंथ होगी इसको 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो भी लेंथ होगी 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी लेंथ होगी 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इस तरीके करना है। फिर से आप शेप को मिलाइएगा तो आपका एज ए स्क्वायर मिल जाएगा, वो कुछ इस तरीके का स्क्वायर आपको मिलेगा। ये यहाँ पे इसमें रफ में बना रहे हैं तो नहीं सही आएगा, इस तरीके का यहाँ पे आपको कोई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया अगर से इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड कितनी मिलेगी आपको इनलार्जमेंट फैक्टर की वजह से 4, 4, 4 एंड 4, और इसका एरिया कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 16, इसका एरिया कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इनलार्जमेंट फैक्टर की वजह से एरिया साइड डबल हो गई, 4 4 साइड हो गई तो एरिया आपका 16 आ गया है। बस इतना ही काम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, क्लियर। जाहिर सी बात कंस्ट्रक्शन तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनके रेशियो साइड का साइड 2 सेंटीमीटर तो एरिया कितना होएगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ इमेज। अभी क्वेश्चन इस तरीके का हुआ है ना, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू के स्क्वायर, के स्क्वायर इज टू ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है, यो है 2 इंटू 2, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ 4, तो 4 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मीन 16, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिख दीजिएगा, जो भी यूनिट होगी एरिया की वो। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद या क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। पहले इसके 16 एंड 18 ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। द डायमेंशन ऑफ ए मॉडल ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एट 1.2 मीटर 75 सेंटीमीटर 2 मीटर, इफ द स्केल फैक्टर इज 1:30, यानी कि स्केल फैक्टर क्या हो गया 1/30, फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। एक्चुअल डायमेंशन मीन्स उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है, कितनी कितनी होगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अगर हम सपोज कर लें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो उस तरीके से हमको उसकी एक्चुअल डायमेंशन फाइंड करनी है। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो डायमेंशन ऑफ मॉडल है वो कितनी दी गई है आपकी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर मल्टीपल 75 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ध्यान दीजिएगा, एंड ये 2 मीटर। जाहिर सी बात कुछ सेंटीमीटर में और कुछ मीटर में है। अब आपको ओरिजिनल बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम, स्केल फैक्टर कितना है, स्केल फैक्टर दिया है, स्केल फैक्टर k इज इक्वल टू है आपका 1:30, या कह लीजिए k इज इक्वल टू 1/30। अब हमको बिल्डिंग की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ मॉडल, ये लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू स्केल फैक्टर की। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी जाए, लेंथ ऑफ मॉडल कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू स्केल फैक्टर 1/30। अब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको एक्चुअल लेंथ मालूम हो जाएगी। सो एक्चुअल लेंथ विल बी, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 30, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.0 और सिंपली 36 मीटर ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या रखेंगे, ब्रेथ ऑफ द मॉडल अपॉन एक्चुअल ब्रेथ 75 सेंटीमीटर यहाँ रखा जाएगा, 75 सेंटीमीटर,
और उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्रेथ मालूम हो जाएगी, सेंटीमीटर में आएगी। ध्यान दीजिएगा, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए 0.75 कर सकते हैं। और हाइट के लिए हाइट ऑफ द मॉडल अपॉन एक्चुअल हाइट, तो हाइट ऑफ मॉडल की जगह पे 2 पुट कर दीजिएगा और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 30 इंटू 2 आपको 60 मीटर हाइट मिल जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप ब्रेथ एंड हाइट अपने से फाइंड कर लीजिएगा। आपको एक्चुअल ब्रेथ फाइंड करनी है और एक्चुअल हाइट फाइंड करनी विद द सेम फॉर्मूला। इसी लेंथ की जगह पे एक बार ब्रेथ रख दीजिए और एक बार हाइट रख दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है और इसका हिंट दिया गया है, लेकिन एक बार फिर भी समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:2 lakhs. A plot of land is area 20 किलोमीटर स्क्वायर is to be represented on a map. मतलब इस एरिया को मैप में रिप्रेजेंट किया गया जिसका स्केल फैक्टर ये है। फाइंड द नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। अब अगर से ग्राउंड पर किलोमीटर में मेजर करें तो जो मैप का 1 सेंटीमीटर वो ग्राउंड में एक्चुअल लेंथ को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक काम ये हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैप में जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एक्चुअल ग्राउंड पे क्या है ये फाइंड करना है। उसके बाद आपसे कहा द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंटेड बाय द प्लॉट ऑफ द लैंड। तो मैप में जो एरिया रिप्रेजेंट किया गया वो एक्चुअल ग्राउंड पे एरिया कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें आपको मालूम है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। द स्केल फैक्टर ऑफ ए मैप इज 1:2 lakhs, या यू कैन से दैट 1/2 lakhs. A plot of land of the area is given. Plot of the land of the area 20 किलोमीटर स्क्वायर, इसको मैप में कन्वर्ट किया गया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप। तो मैप में जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो ग्राउंड पे कितनी होगी। तो यहाँ पे लेंथ इन मैप अपॉन लेंथ ऑन द ग्राउंड ऑन द लैंड कह लीजिए इज इक्वल टू स्केल फैक्टर के। लेंथ है तो के आएगा, स्क्वायर एरिया होता तो के स्क्वायर होता। लेंथ ऑफ मैप कितनी है 1 सेंटीमीटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। लेंथ ऑन ग्राउंड, लेंथ ऑन द लैंड क्या है स्केल फैक्टर 1/2000000। ये सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। मीन्स जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में मिलेगा। मीन्स लेंथ ऑन द ग्राउंड हो गई, लेंथ ऑन द ग्राउंड ऑन द लैंड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस मीन्स 2 lakhs सेंटीमीटर। ये समझिएगा। अब अगर से इसको हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। मीन्स 2000 मीटर। व्हेन वी डिवाइडेड बाई 1000 वी गेट 2 किलोमीटर। सो एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑन द लैंड इज 2 किलोमीटर। लैंड पे जो मैप में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई आपकी 2 किलोमीटर एक्चुअल लेंथ हो गई। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया है, एरिया इन द मैप, एरिया इन ग्राउंड या लैंड, यहाँ पे स्केल फैक्टर क्या होगा, के स्क्वायर होगा। अब एरिया कितना दिया गया, एरिया इन द लैंड आपको बोला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया इन द लैंड आपको फाइंड करना है, एरिया इन लैंड आपको फाइंड करना है। यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो भी एरिया आएगा वो किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। उस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर स्क्वायर में। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर स्क्वायर में। पहले क्या करिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद
किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो फिर आप स्केल फैक्टर से बदल लीजिए, लेकिन स्केल फैक्टर से बदलना कोई समझदारी नहीं होगी। नो, थर्ड पार्ट आपसे कहा गया है द एरिया ऑफ द मैप रिप्रेजेंटेड बाय द प्लॉट ऑन द लैंड। अब जो एरिया है, एरिया इन मैप एंड एरिया या एक्चुअल एरिया कह लीजिए, एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड, ये भी एरिया की बात है, सो के स्क्वायर आएगा। ये मैप में एरिया पूछा गया आपसे कितना होगा, एरिया इन मैप ये पूछा गया है, और लैंड का एरिया तो दिया है उन्होंने कितना कि 20 किलोमीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। रिजल्ट आपको मिलेगा किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में, फिर उसको चेंज करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ये आ सकती है कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है, और दूसरा ये कि सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो वो क्या होगा। तो आइए उसके लिए थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं ताकि आप अपने से लगा सकें। देखिए, ये तो आप सब लोग समझते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये तो मालूम है सबको ना। अच्छा, अब देखिए, अगर हमें मीटर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 10,000 से। और अगर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, मीन्स 1000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये रिलेशन होगा आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, और फिर मीटर स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है उसको किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो पहले 10,000 से डिवाइड करिए, उसके बाद जो है फिर इससे डिवाइड कर दीजिए तो किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए। अब आप लोग क्लास 10th में है तो ये आई होप आप इससे काम चला लीजिएगा। इन केस अगर से कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन, अ मॉडल ऑफ शिप इज मेड टू द स्केल फैक्टर 1:200। द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप, यानी कि k इज इक्वल टू 1/200, एंड ये मॉडल की लेंथ है, एक्चुअल लेंथ पूछा जा रहा है। द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज दिस मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द डेक इन मॉडल, यानी कि एरिया दिया है मॉडल का, ओरिजिनल एरिया दिया, मॉडल का एरिया पूछ रहा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल दिया गया है, उसको आपको एक्चुअल वॉल्यूम मालूम करना होगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्वेश्चन है कि द स्केल फैक्टर ए मॉडल ऑफ ए शिप इज मेड ऑफ स्केल फैक्टर 1:200, तो k इज इक्वल टू 100 हो गया, 1/200। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, फर्स्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, लेंथ ऑफ मॉडल इज 4 मीटर, ये पूछा दिया गया है। आपसे क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप, लेंथ ऑफ शिप फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही लगाते हैं, लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू k, क्योंकि लेंथ है तो k आएगा, एरिया होगा तो k स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम होगा तो k क्यूब होगा। अब इसमें देखिए लेंथ ऑफ द मॉडल मालूम है आपको, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ एंड स्केल फैक्टर है 1/200, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में आएगी, तो एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 4 × 8, 800 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपसे कहा गया है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं सेकंड पार्ट, खाली हम स्केल फैक्टर लिख लेते हैं क्या है,
स्केल फैक्टर कितना था 1/200। नाउ सेकेंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द डेक, द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप। एरिया ऑफ डेक यानी कि ये ओरिजिनल एरिया है ना, एरिया ऑफ डेक ऑफ द शिप इज 160,000 160,000 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द डेक इन मॉडल। अब एरिया की फाइंड हो रही है तो के स्क्वायर होगा ना, एरिया ऑफ मॉडल, एरिया ऑफ डेक इन मॉडल अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ डेक इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमको इस एक्चुअल एरिया मालूम है और के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ डेक इन मॉडल, एरिया ऑफ डेक इन मॉडल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/200 होल स्क्वायर है ना, एंड एक्चुअल एरिया कितना है 160,000 ना। इसको सॉल्व करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिंप्लीफाई आप कैसे करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, कैंसिल, 16/4 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर। आइए थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट फिर से इसका स्केल फैक्टर पहले नोट कर ले, के इज इक्वल टू 1/200 वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 200 लीटर। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे लीटर के फॉर्म में है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब। तो सबसे पहला काम हमको लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। वी नो दैट 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे नोट कर लें, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसको लीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा 200/1000 मीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 1/5 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल हो गए। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू के क्यूब आएगा यहाँ पे ना, क्योंकि वॉल्यूम है। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें, बस आंसर मिल जाना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना है 1/5, एक्चुअल वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, एंड के की वैल्यू कितनी है 1/200। ये तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे 200 क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, 200 क्यूब इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, बाकी 60 आपका आएगा, इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा आपका, एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे ही होगा। अच्छा, इसको आप चाहिए तो डिवाइड कर लीजिए, चाहिए तो जो भी कर लीजिए। ये 5 4 20 कितना हो जाएगा, 4 4 16 एंड 40 सॉरी 50 4 4 4 16 2 2 4 0 0 0 0 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो आंसर मिस्टेक है, वहाँ पे 16 और उसके आगे 40 दिया गया। बुक में ये आंसर है 164444, तो ये मिस्टेक है। तो ये 1 0 इसमें और इंक्रीज कर लीजिएगा, 50 रहेगा। बाकी आंसर प्रोसेस यही है। क्लियर? So chapter 12A is completed. Try to solve rest part of this exercise.
In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. But 16th A exercise is most important question for the first semester exam point of view. So try to understand this exercise and solve all the questions. एक बात ये समझिएगा, प्रूफ करने के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए एमसीक्यू बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जैसे बन सकते हैं. प्रूफ करने का अगर हुआ तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन तो जाहिर सी बात एमसीक्यू बेस्ड का नहीं बनेगा ना. इसलिए इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके लगाने की कोशिश करिए. देखिए आपका कितना टाइम बच रहा है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट रिवीजन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम point of view as a MCQ based question. Thank you everyone. Goodbye.